So अगर हम लें कि हमारे पास एक inclined plane है and body slides down the inclined plane. Angle of inclination is theta. हमने डायनेमिकल मेथड यूज करना है, मतलब फोर्सेस एंड टॉर्क से सॉल्व करना है. अगर मैं फोर्सेस मार्क करूं, कंपोनेंट्स नहीं बना रहा बिकॉज आपको ये पता है कैसे करते हैं. इस डायरेक्शन में थी mg sin थीटा. ये mg के दो कंपोनेंट्स थे. नॉर्मल रिएक्शन r एंड फ्रिक्शन f. मैं अगर आपसे इसमें पूछूं कि ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन क्या बनेगी, सो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन इट वुड बी mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल्स टू ma. उसके कारण ये स्फीयर नीचे एक्सेलरेट करेगा, रोल कर रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन कितनी होगी, FR fr. और ये मूव करेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. clockwise. तो rf इज इक्वल्स टू I अल्फा. अल्फा को लिख देंगे, प्योर रोलिंग है तो अल्फा इज इक्वल्स टू a बाय r. और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे. पहले a निकालेंगे, देन वी फाइंड कि म्यू कितना होना चाहिए सो दैट इट रोल्स. बिकॉज अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, अगर मैं बॉडी फ्रिक्शन नहीं हो इस बॉडी को यहाँ पे रखूंगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा. अगर फ्रिक्शन नहीं हो मैं बॉडी को रखूं यहाँ पे तो सर स्लाइड करेगी. स्लाइड करेगी. बिकॉज फ्रिक्शन ने ही टॉर्क प्रोवाइड करनी है जिसके कारण ये रोल कर सकती है. सो अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग. तो हमने इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी व्हेन इट स्लाइड्स. सो अगेन स्कूल का आर्टिकल है, एनसीईआरटी का. सो ऊपर थोड़ी सी स्टोरी भी लिखेंगे हम इसके. सो consider a solid cylinder. Consider a solid cylinder of mass m and radius r. Consider a solid cylinder of mass m and radius r rolling down an inclined plane of inclination theta. Rolling down an inclined plane of inclination theta. The forces acting on the body are weight acting downwards, normal reaction acting upwards perpendicular to the surface, normal reaction acting perpendicular to the surface, and frictional force parallel to inclined plane, and frictional force parallel to inclined plane in upward direction. The free body equation.
For translational motion is for rotational motion. So it's IA by R square. Adding 1 and 2. ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया। अब हम सिलेंडर का कर रहे थे, सिलेंडर के लिए आई so acceleration is 2 by 3 g sin theta. फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी? सेकेंड इक्वेशन से देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इज IA by R square. So 1 by 3 mg sin theta. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर उसमें जैसे आई बाय आर स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो वो तो हाफ एम हो जाएगी। हाँ तो m कैंसिल हो गया ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ओके सर, ठीक है सर। तो हाँ जी, ये आपने फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखा, समझ नहीं आ रहा। ये देखो सेकेंड इक्वेशन, F is equal to IA by R square. ठीक है सर। A निकाल लिया ना, A की वैल्यू पुट कर दी। हाँ जी सर। फ्रिक्शनल फोर्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता था? F is equal to जी म्यू R. तो मैं फ्रिक्शनल म्यू को ऐसे भी लिख सकता हूँ, F by R. नॉर्मल रिएक्शन कितना है डायग्राम से? नॉर्मल रिएक्शन mg cos theta mg cos थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाल ली mg sin थीटा, 1 by 3 mg sin थीटा। सर टिपिकल स्कूल में आता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है, इसलिए स्कूल में आने के चांसेस भी रहते हैं। फाइंड म्यू इफ सिलेंडर रोल्स डाउन इंक्लाइंड प्लेन। मैंने कल मैसेज डाला था, शाम वाले ग्रुप के न्यूमेरिकल्स भी देखते रहना, रोटेशन जब तक चल रहा है अपने ग्रुप के साथ साथ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं तो एक बैच में कभी कवर नहीं होंगे, इसलिए मैं सुबह और शाम में अलग अलग न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। किसी के पास टाइम हो तो क्लास भी लगा ले अभी सब,
दोनों टाइम क्लास लगाते जाओ, बिकॉज थ्योरी जैसे ये वाला आर्टिकल तो सेम ही होगा बट न्यूमेरिकल्स डिफरेंट होंगे। तो इसलिए वीडियो इसीलिए कह रहा था कि आपका मतलब ये ऐसी चीजें करने में इसको फटाफट फॉरवर्ड कर सकते हो, सिर्फ न्यूमेरिकल्स चेक करते रहना। और कुछ वैसे भी वीडियोस डाले थे वो भी देख लेना, रोटेशन के न्यूमेरिकल्स के लिए। नेक्स्ट टू राइट, a uniform rod of mass 5 kg and length 90 centimeter. A uniform rod of mass 5 kg and length 90 centimeter rests on smooth horizontal surface. One of the ends of the rod, one of the ends of the rod is stuck with an impulse J is equal to 3 Newton second in horizontal direction. One of the ends of the rod is stuck with impulse. J is equal to 3 Newton second in horizontal direction perpendicular to the rod as shown in figure. As a result, the rod obtains momentum P. Find angular velocity of the rod. Find angular velocity of the rod through it, angular velocity of the rod about vertical axis passing through center of mass. Second is instantaneous velocity of point A pi by 8 seconds later instantaneous velocity of the point A pi by 8 seconds later. So हमें ऐसे क्वेश्चन ने दिया है, एक रॉड हॉरिजॉन्टल स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ी है and it's an impulse is exerted on it.
हमने एक इम्पल्स लगाई J, मतलब जैसे रॉड पड़ी आपने इस एंड पे ऐसे हिट किया तो ये घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। जैसे आपके पास पेन पड़ा है टेबल पे ऐसे रख के, अगर आप एक एंड पे ऐसे हिट करते हो तो ये घूमता भी और आगे भी जाता है। तो हमने इसको एक इम्पल्स प्रोवाइड कर दी, यहाँ से हिट किया है कॉर्नर को, तो ये ऐसे घूम घूम के आगे जाने लग गया टेबल पे। तो हमने बताना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है जिससे टर्न करेगा इन सेकेंड। π/8 सेकेंड्स के बाद ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट की वेलोसिटी पूछी है आफ्टर टाइम π/8। क्वेश्चन समझ आया पहले? इम्पल्स की वैल्यू हमारे को दी है, इट्स 3 न्यूटन सेकेंड। मास ऑफ द रॉड भी शायद गिवन है, मास कितना गिवन है और लेंथ कितनी गिवन है? मास इज 5 kg 5 kg and length is 90 centimeter। so 0.9 मीटर। हमें ये डेटा गिवन है, हमने ओमेगा बताना है, ओमेगा कितना है। कैसे कर सकते हैं? ओमेगा कितना है? सर वो जो p की वैल्यू दी है वो लीनियर मोमेंटम है। हाँ लीनियर मोमेंटम है, यही तो लिखा था। एज अ रिजल्ट द रॉड obtains मोमेंटम p। एंगुलर मोमेंटम को तो वैसे भी L से डिनोट करते हैं और लिखा भी एंगुलर मोमेंटम ही होता है। एनी आइडिया कैसे प्रोसीड करें? पहले कंसेप्ट लिखो। हमें कोलिजन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो और कुछ पता हो या ना हो, हमें ये पता है कि मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेंगे कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। सो यू कैन राइट as impulse is provided to the rod, as impulse is provided to the rod, linear as well as angular momentum of the system is conserved. Linear as well as angular momentum of the system is conserved. अब दूसरा कंसेप्ट एक तो ये हो गया कि लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड लीनियर मोमेंटम आफ्टर कंजर्व करना, और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना। सेकेंड थिंग इज, अगर हमने एक कंसेप्ट बताया था आपको, इफ रॉड इज फ्री टू मूव, हिंज नहीं है ये, तो इट विल ऑलवेज रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ये फ्री टू मूव है, कहीं से हिंज नहीं की हुई, तो इट विल ऑलवेज रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। सो सेकेंड यू कैन राइट as the rod is free to move, rotation will always be about the center of mass. As the rod is free to move, rotation will always be about the center of mass. Using linear momentum conservation. Using linear momentum conservation, momentum of the rod is P is equal to 3 kg per second. P is equal to 3 kg per second. ऐसा क्यों? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या थी? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम चेंज इन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कितना है रॉड का? रॉड का 0, तो उसका फाइनल मोमेंटम वही होगा जो हमने इम्पल्स प्रोवाइड की है, बिकॉज इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द रॉड। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, so you can say final momentum is equal to impulse provided, so J is equal to P, और J हमें दिया था 3, so momentum is 3 kg per second. एक्सक्यूज मी हाँ जी, सर, जैसे इसमें इम्पल्स प्रोवाइड किया तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि
लीनियर और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होंगे। तो वो इम्पल्स को इनिशियल मोमेंटम ले लेते हैं ना, जो हमने किसी चीज से ही प्रोवाइड की होगी ना, वो उसका इनिशियल मोमेंटम होगा। मतलब जैसे आपने स्टिक से हिट किया तो स्टिक का मोमेंटम होगा वो जे, और वो रॉड को मिल गया। लेकिन जैसे अगर हम सिर्फ रॉड को सिस्टम माने तो ये J इज इक्वल टू 3 न्यूटन सेकंड एक्सटर्नल हो जाएगा ना। हाँ, तो फिर भी मतलब कंसेप्ट तो यही रहेगा ना, जे इज इक्वल टू 3, बट जो जो भी इम्पल्स प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम सिस्टम का पार्ट मान लेते हैं। ओके सर। जे इज इक्वल टू पी। सेकेंड इज सिमिलरली वी कैन से, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सिमिलरली एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। Similarly, angular impulse is equal to change in angular momentum. तो angular impulse कितनी है? Angular impulse 0.45 into 4 into 3. 0.45 into 3. Because angular impulse क्या होगी? Angular impulse is basically impulse का फॉर्मूला क्या होता था? Impulse को हम लिखते थे momentum, इसको r cross p. So r इस केस में center of mass से देखेंगे तो L/2. So angular impulse is J into L/2. Angular impulse is J into L/2. And this should be equals to I omega. सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई? 6J यही वैल्यू आई ओमेगा स्क्वायर की, 6J अपॉन ml। आई ओमेगा स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर ओमेगा ही है। 6J अपॉन ml, तो 6J अपॉन ml मीन्स 6 into 3 अपॉन 5 into 0.9। ये ओमेगा आ गया, यही था फर्स्ट पार्ट, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। सेकेंड है, हमने बताना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए आफ्टर पाई बाय 8 सेकेंड्स। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए आफ्टर पाई बाय 8 सेकेंड्स। सो वो कैसे निकालेंगे? पाई बाय 8 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर पाई बाय 8 सेकेंड्स। एंगुलर वेलोसिटी देखना कितनी आ रही है, फिर सॉल्व होगा। ओमेगा बताना मेरे को क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है? 4। 4। Momentum is mass into velocity of center of mass। मतलब इम्पल्स प्रोवाइड करने के बाद इसका जो सेंटर ऑफ मास है that is moving with a velocity of 0.6 meter per second। और ये सेम ही रहेगी, मतलब ऑल्सो ओमेगा भी सेम ही रहेगा। पाई बाय 8 सेकेंड्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? पाई बाय 8 सेकेंड्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। पाई बाय 2 रेडियन। अब डायग्राम देखो, मैंने कहा था इसने रोटेट भी करना और इसने आगे भी जाना है।
तो π/8 सेकेंड्स में इसका सेंटर ऑफ मास तो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये रॉड 90 डिग्री टर्न कर गई, मतलब ये इस पोजीशन पे थी, ये घूम के इस पोजीशन पे आ गई, ये यहाँ पे कहीं पहुंच गई। 5/8 सेकेंड्स के बाद ये इसकी पोजीशन है, इसने 90 डिग्री टर्न कर लिया रॉड ने, सेंटर ऑफ मास इसका मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड, और टर्न की है 90। मेरे को इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी थी ए की, सबसे ऊपर वाले की। इसकी वेलोसिटी रोटेशनल मोशन के कारण कितनी होगी? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर कितना? L/2। Velocity due to rotational motion is r omega. That means 0.45 into omega is 4. So 1.8. दोनों वेलोसिटीज में एंगल कितना है? ये आगे भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। 0.8 के पास ट्रांसलेशन मोशन के कारण हर पॉइंट की सेम वेलोसिटी, इसकी भी VCM, इसकी भी VCM, तो 0.8 की टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई? √VCM square plus R omega whole square. बिकॉज नेट वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में हो गई। So velocity of point A will be velocity of point A as VCM and VR are perpendicular. ये आंसर है। अंडर रूट ऑफ 0.6 स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर। नेक्स्ट राइट। A billiard ball of radius r. A billiard ball of radius r billiard balls of radius r initially at rest is given a sharp impulse by a q. Is given a sharp impulse by a q. The q is held horizontally
The Q is held horizontally at a distance h above the central line. The Q is held horizontally at a distance h above the central line. The ball leaves the Q with a speed v naught. It rolls and slides. It rolls and slides while moving forward. Rolls and slides का मतलब it's not pure rolling. It rolls and slides while moving forward and eventually acquires a final speed of 9 v naught by 7. Show that h is equal to 4r by 5. So that h is equal to 4r by 5. क्वेश्चन समझ आया? नॉर्मल बिलियर्ड्स का सिस्टम दिया है कि बिलियर्ड्स में आप क्यू से हिट करते हो, हमारे पास ये टेबल है, इसके ऊपर देयर इज अ बिलियर्ड्स बॉल. ये इसकी सेंट्रल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर. हमने Q से हिट किया एट अ डिस्टेंस h अबव इट. यहां से हिट किया तो इसको ट्रांसलेशनल वेलोसिटी मिली v नॉट. और एंगुलर वेलोसिटी मिली ओमेगा नॉट, बट इट्स नॉट प्योर रोलिंग. हमें क्या, ये स्लाइड भी कर रही है और रोल भी कर रही है. एंड इवेंचुअली it acquires a velocity of 9 by 7 v naught. Eventually it acquires a velocity of, finally कौन सी स्टेज होती है? when it starts pure rolling. तो जब इसकी वेलोसिटी 9 by 7 v naught होगी, it starts pure rolling. तो हमने बताना है h की वैल्यू जो है that is 4 by 5 r. ये वैल्यू शो करनी है. So that h is equals to 4r by 5. कंसेप्ट बताओ क्या लगाएं? कंसेप्ट क्या लगाएं?
अब जब भी इस तरह के केसेस आएंगे where you hit, तो it is a force which acts for a very short interval of time. तो आप दो चीजें कर सकते हो, एक आप कर सकते हो कि impulse provided by the q is equal to linear momentum, because initially तो बॉल रेस्ट पे ही थी और उसका मोमेंटम भी जीरो था और एंगुलर मोमेंटम भी जीरो था. Impulse provided is equal to final linear momentum of the ball, and angular impulse is equal to final angular momentum of the ball. तो इम्पल्स को इक्वेट कर देंगे मोमेंटम के साथ, एंगुलर इम्पल्स को एंगुलर मोमेंटम के साथ. इम्पल्स कितना होगा? इम्पल्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता था? इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम. वो तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम थी. इम्पल्स क्या था? Average force into time. इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी. इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी. तो सिमिलरली एंगुलर इम्पल्स क्या होगा? फोर्स की जगह टॉर्क, इंटीग्रेशन ऑफ टॉ डी टी. तो अगर मैं थ्योरम्स लगाऊं, लिख लो पहले ऊपर कंसेप्ट. एज द क्यू एक्सर्ट्स, as the q exerts force for a very short interval of time, as the q exerts force for a very short interval of time, therefore the force and torque will be impulsive. Force and torque will be impulsive. हमने इम्पल्स दिया और उसको मोमेंटम मिला v नॉट, तो इम्पल्स इज इक्वल टू mv नॉट. बिलियर्ड बॉल्स है तो इट्स स्फेरिकल. ये इनिशियल रिलेशन आ रहा है v और ओमेगा नॉट में कि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन है. v नॉट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर ओमेगा नॉट अपॉन 5h. क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक देखो कोई डाउट है तो. अब सर हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो. ये जो आपने एच हाइट निकाली है तो ये वाला समझ नहीं आया स्टेप. कौन सा? डिवाइडिंग 2/1 के बाद वाला. ये कैसे किया? h कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. मतलब दिस कैन बी रिटन एज, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे एफडीटी तो कैंसिल हो जाएगा.
यस सर, ठीक है H सर, बच आ रहा जाएगा है। सर। हाँ जी। अब ये ऐसे घूम रही थी बॉल, और आगे जा रही थी। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी? लेफ्ट साइड। दोनों तरफ लगेगी। दोनों तरफ लगेगी। दो तरफ फ्रिक्शन कैसे लग सकती है? आज तक फिजिक्स में कोई एग्जांपल नहीं होगा जब फ्रिक्शन दो तरफ लग रही है एक पॉइंट पे। एक ही डायरेक्शन होती है फ्रिक्शन की हमेशा। एट ए टाइम दो जगह थोड़ी लग सकती है। आप ये तो कह सकते हो दो तरफ लग सकती है, दो तरफ लगेगी नहीं। मेरे को एक डायरेक्शन बताओ जिधर फ्रिक्शन लगनी है। इसमें एक ही साइड लग सकती है, बस दो साइड नहीं लग सकती। वो प्योर रोलिंग में लेते हैं हम इस तरह के केस। प्योर रोलिंग तो है ही नहीं, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगी? राइट साइड क्यों? सर, उसकी जब वो रोटेट कर रहा है इसके अंदर, तो फिर रोटेट करते टाइम उसके पार्टिकल्स ग्राउंड पीछे पुश करेंगे, इसलिए फ्रिक्शन तो आगे ये तो लगनी चाहिए। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता लोअर मोस्ट पॉइंट पीछे जा रहा है? लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? प्योर रोलिंग में नहीं, प्योर रोलिंग में नहीं, जनरल। सबसे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? v माइनस आर सबसे ओमेगा। नीचे वाले पॉइंट की ट्रांसलेशन के कारण कितनी है? जब वी स्टार्ट हुआ उसकी बात करते हैं। वी जब नॉट स्टार्ट हुआ तो ये v नॉट था, ये ओमेगा नॉट था। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी? v नॉट माइनस आर ओमेगा। v नॉट माइनस आर ओमेगा का मैग्नीट्यूड से। हमें नहीं पता ना दोनों में से ज्यादा कौन सा है। अगर आर ओमेगा नॉट ज्यादा हुआ और वी नॉट कम हुआ तो फ्रिक्शन किधर? बिकॉज आर ओमेगा नॉट इस डायरेक्शन में है, राइट साइड वी नॉट इधर है। अगर वी नॉट ज्यादा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे, आर ओमेगा नॉट ज्यादा है तो फ्रिक्शन राइट साइड पे। तो किधर को लूं मैं सॉल्व करने के लिए? सर राइट साइड। क्यों? सर कि इसकी पहले वी नॉट थी, फिर बाद में 9/7 वी नॉट हो गई, तो मतलब लीनियर वेलोसिटी। एग्जैक्टली, हमें क्वेश्चन में हिंट दे दिया था उन्होंने। इसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ रही है, और लीनियर वेलोसिटी तभी बढ़ेगी जब फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, फाइनल 9v0/7 है। तो इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगी इधर। अगर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगी तो v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस म्यू जी डी। यही बनेगी इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज म्यू जी। रोटेशनल मोशन की इक्वेशन क्या बनेगी? ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। So omega is equals to omega naught minus 5/2 mu g by r into t. हमें v पता है 9/7 v नॉट।
V is 9/7 V naught. तो हमने बताना है what should be the value of H. H बताना है कि H is equal to 4/5 करो, इसके आगे सॉल्व हो गया अब तो। V की वैल्यू 9/7 V naught पुट करके सॉल्व कर दो। V की वैल्यू 9/7 V naught। म्यू जी टी को एलिमिनेट कर दो ना इक्वेशंस में से। एलिमिनेट म्यू जी टी फ्रॉम द इक्वेशंस। अगर मैं v को 9/7 V naught लेता हूं तो म्यू जी टी कितना आ गया? 2/7 V naught. ये वैल्यू मैं यहाँ डाल सकता हूँ। This is our third equation. This is fourth. Substitute 5 and 4. पहले एक स्टेप और लिख लो मुझे। और ओमेगा और वी नॉट में रिलेशन क्या है? जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी तो हमारे पास ओमेगा और वी नॉट में रिलेशन भी है, तो यहाँ से एच निकाल दो, हो गया अब तो सारा सॉल्व। यहाँ से भी वी नॉट की वैल्यू निकाल लो ना, क्या आती है? वी नॉट की जो पहले वैल्यू निकाली थी उसके साथ इक्वेट कर दो। इस इक्वेशन से वी नॉट निकालो ओमेगा नॉट की टर्म्स में, और फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी जब हमने वी नॉट निकाला था 2r² ओमेगा नॉट बाय 5h, उसके साथ इक्वेट करो। ओमेगा को लिख दो 9v0/7r। आर सेम ही रखना, मैंने एक जगह स्मॉल आर लिखा हुआ है, सारी जगह कैपिटल कर दो या सारी जगह स्मॉल कर दो? सारी जगह स्मॉल कर दो। अप्रूव करो, h4r/5 आता है या नहीं आता? आ रहा आंसर?
लास्ट इक्वेशन से वी नॉट निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में जो वी नॉट निकाला है दोनों को इक्वेट करना। हो गया सर। हो गया प्रूफ? यस सर। तो इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी बिकॉज फ्रिक्शन लीनियर वेलोसिटी को बढ़ाएगी और एंगुलर को कम करेगी। यस आ गया। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। वुडन लॉग, a wooden log of mass capital M and length L is hinged by frictionless nail at O. Is hinged by frictionless nail at O. A bullet of mass small m strikes with velocity v and sticks to it. Find सर बुलेट ऑफ मास के बाद क्या बोला था? a bullet of mass m strikes with velocity v and sticks to it. Find angular velocity of the rod immediately after collision. Find angular velocity of the rod immediately after collision. ऐसे दिया आपको। एक रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है। एक बुलेट जिसका मास स्मॉल m है, आके इधर हिट करती है और स्टिक कर जाती है, तो ये आगे मूव करेगी। हमने इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। Bullet strikes the rod and sticks to it. You have to find the angular velocity of the rod immediately after collision. तो सिस्टम, बुलेट को सिस्टम का पार्ट मान लेना यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम। You can say initial angular momentum of bullet is equal to final angular momentum of bullet plus rod. So you will get the answer. Initial angular momentum of bullet is equal to final angular momentum of bullet plus rod. और रोटेशन है, ट्रांसलेशन है, या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है? रोटेशन। रोटेशन बिकॉज इट इज हिंज्ड एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया तो रोटेट ही करेगी। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बुलेट का कितना उस पॉइंट के अबाउट, हिंज के अबाउट। बुलेट का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बुलेट का मोमेंटम कितना है? mv। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज mbl। फाइनल इज i ओमेगा। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? बुलेट प्लस रॉड का फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बुलेट प्लस रॉड, रॉड का
ml square by 3. बस एक एंड के अबाउट रोटेट कर रही है तो ml square by 3 और बुलेट का ml square. तो MBL is equal to I omega. I is capital ML square by 3 plus small ml square into omega. So omega की वैल्यू आ जाएगी. So conservation of angular momentum use करना then you will get the answer. So कल करते हैं इसके आगे numericals और एक दो थ्योरी के आर्टिकल्स रह गए पहले उनको खत्म करके फिर numericals करेंगे.